श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरु जी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों का जीवन अगस्त 2025 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और यदि आप व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका आपको उत्तर चाहिए या आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है नंबर, इस पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप फ़ोन कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। यदि आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की पिक्चर भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये जो अगस्त 2025 का महीना रहेगा इसमें शनि आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे, चतुर्थ स्थान में गुरु रहेंगे मिथुन राशि में, पंचम भाव में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 21 अगस्त 2025 से और 17 अगस्त 2025 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जो कि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे सूर्य, और बुध का गोचर 30 अगस्त 2025 से इसी भाव से होगा और केतु भी इसी भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में मंगल रहेंगे और द्वादश स्थान में आपके राहु ग्रह की उपस्थिति रहेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस तरह से अगस्त 2025 के महीने में आपके ग्रह रहेंगे। और मित्रों, यदि हम स्वास्थ्य को लेकर के आपका अगस्त महीने का आकलन करें, स्वास्थ्य को लेकर के अगस्त माह में हम देखें तो ये समय जो लोग किसी रोग से परेशान हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अंत भी होगा और स्वास्थ्य को लेकर के ये समय सही रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी आपको अगस्त के महीने में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास जॉब नहीं है तो अगस्त के महीने में उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। 17 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम जॉब के लिए देते हैं तो उसमें ज़रूर आपकी सिलेक्शन होगी। यानी कि 17 अगस्त 2025 के बाद बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा और नौकरी आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस समय में जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब में पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, इसके साथ साथ मनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर पहले से अगर आप कार्यरत हैं लेकिन इस समय में कुछ लोगों के जीवन में बहुत परेशानी भी आ रही है जॉब में, क्योंकि वर्क प्लेस पे वर्कलोड है, सीनियर्स का दबाव है और कलीग्स के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आप अगर चाहते हैं कि जॉब में परिवर्तन करें, जॉब चेंज करें तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। 17 तारीख के बाद आप प्रयास कीजिए और एक दूसरी कंपनी में दूसरी जगह पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और एक अच्छे और एक बेहतरीन पैकेज के साथ आपके जॉब की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम अगस्त के महीने को आर्थिक पक्ष की दृष्टिकोण से देखें तो पैसे के मामले में ये अगस्त का महीना पहले से बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ मुझे दिख रहा है। मित्रों, पिछले कुछ समय में आपने ये अनुभव किया है कि सेविंग जो है वो आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, पैसा टिक नहीं पाता है, बचत बहुत कम हो पाती है और आकस्मिक खर्चे आपके जीवन में आ जाते हैं या आप पूरा मैनेजमेंट करके आगे बढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात आपको पता ही नहीं चलता है, पैसा खर्च हो जाता है या आकस्मिक खर्चे होने लगते हैं। तो ऐसे में देखो, स्वास्थ्य को लेकर तो ठीक है आपका ये महीना
अब कोई ऐसी चिंता नहीं है कि कोई बीमारी पे आपको पैसा खर्चना पड़ेगा, इस महीने बचत रहेगी इस मामले में। और दूसरी बात यह है कि द्वितीय के स्वामी जो वो मंगल है, मंगल आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में इस समय में आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के साथ कोई और जॉब कर सकते हैं, या कोई अलग सा काम शुरू कर सकते हैं आप, या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, तो इससे पैसा आपके पास बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर पैसा कहीं पर रुका है, फंसा है, अटका है, या किसी को उधार आपने दिया हुआ है, तो वो पैसा भी मिलता हुआ दिख रहा है मुझे 11 अगस्त 2025 के बाद। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय में जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बिजनेस उनका अच्छा चलेगा तो इसमें भी पैसे की बढ़ोतरी होगी। और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक बिजनेस के साथ दूसरा शुरू किया जाए या नया शुरू किया जाए, तो इसके लिए आपको 20 अगस्त तक इंतज़ार करना है। 20 अगस्त के बाद आप शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में यह समय में आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है मित्रों, जैसे कि आप घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, फ्लैट या प्लॉट बेचना चाहते हैं, लेकिन वो सही दाम पे आपका बिक नहीं रहा है, तो आप बहुत कोशिश भी करते हैं कि सही दाम पे वो बिक जाए। पिछले समय में बहुत सारे कस्टमर वगैरह भी आपके आए, लेकिन बातचीत पक्की नहीं हुई, तो वो इस समय में 10 अगस्त के बाद वो सही दाम पे आपके ये जो प्रॉपर्टी है सेल करना चाहते हैं, तो वो सेल हो जाएगी और एक अच्छा मोटा पैसा यहाँ से आपको मिल सकता है। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, और कहीं ना कहीं वहाँ से मोटा पैसा आपको अर्जित कर सकते हैं, या आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई लॉटरी सट्टे से आपको पैसा मिल सकता है, या शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगा करके रखा है, या फिर कोई शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ऑनलाइन माध्यम से आपको पैसा कहीं ना कहीं से मिल सकता है, या फिर इस समय में आप देखेंगे कि पैतृक संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के कारण से आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट इस समय में देखने को मिल सकता है। यह समय में आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लड़ाई झगड़ा या तनाव कोर्ट में चल रहा है, या फिर पुलिस के चक्कर आप काट रहे हैं, तो ऐसे में ये समय में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिख रही है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी का मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। और कहीं पे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर हुआ है तो उसमें भी चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई मुझे दिख रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग ये समय में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, और ओवरऑल उनकी लाइफ पे चीज़ें बेहतर होती हुई देखने को मिलेंगी। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय अगर आप कोई कर्ज़ लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। और पहले से अगर आप लोन लेकर के रखे हुए हैं, समय पे ईएमआई नहीं चुकती है या समय पे ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ज़रूर आप दे पाएंगे। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अगर उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो 20 तारीख के बाद उनको वीज़ा मिल सकता है, या फिर नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 17 अगस्त के बाद का समय अच्छा है, आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में स्टूडेंट वीज़ा अगर अप्लाई किए हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अगर बिजनेस के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, या फिर जॉब के मकसद से जाना चाहते हैं, या फिर टूर ट्रैवल करने जाना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको वीज़ा मिलेगा। और पहले से अगर आप विदेश में हैं और वहाँ पे आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें भी सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ समय में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से आप परेशान रहे थे, मन में भटकाव था, और कहीं ना कहीं आप चाह करके भी पढ़ नहीं पा रहे थे, किताबों पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जो लोग यूपीएससी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से हैं, इंजीनियरिंग लाइन से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, कला के क्षेत्र से, या स्पोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं, या सीए हैं, या फिर कोई अन्य क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, या स्कूलिंग है आपकी, अभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो इसमें जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं
वो पढ़ाई आपके लिए अच्छी रहेगी, अच्छे परिणाम आएंगे। कोई प्रतियोगिता परीक्षा या प्रतिस्पर्धा होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं अच्छा वो करेंगे, कोई अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे या कोई प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे तो इससे कोई सरकार उनको नाम दे सकती है, पुरस्कार मिल सकता है किसी सरकारी संस्थान से, या फिर कोई निजी संस्थान भी आपको पुरस्कृत कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले समय में विदेश पढ़ाई करने जाएं तो इसके लिए योग बने हुए हैं। या फिर आप ये भी देखेंगे मित्रों कि विदेश में कॉलेज मनचाहा आपको मिलेगा, और इंडिया में भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो एक अच्छी कॉलेज में आपकी पढ़ाई शुरू हो सकती है। इस समय में कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा तो उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे आपके और सफलता बहुत बेहतर मिलेगी। वही जो लोग स्पोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। 7 अगस्त 2025 के बाद अगर कोई आपकी मुकाबला होता है खेल का तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं कोई मेडल आप जीत सकते हैं, या फिर आपका सिलेक्शन स्टेट लेवल पे बड़े खेल के लिए हो सकता है, या नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई भी इस समय में म्यूज़िक या कोई एक्टिंग करते हैं आप, या कोई रोल आप निभाते हैं, या फिर इस समय में सोशल मीडिया पे आप एक्टिव है या एक इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो आपके फ़ैन फॉलोइंग में वृद्धि होगी। इसके अलावा चाहने वाले आपके बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा माहौल रहेगा आपके जीवन के लिए, और साथ साथ में पैसे से भी लाभ आपको मिलेगा। इस समय में आपके परिवार में जो पिछले कुछ समय में कलेह कलेश चल रहा था उसमें कमी आती हुई दिख रही है। परिवार में स्वार्थ बढ़ेगा, परिवार में सुख शांति वैभव बढ़ेगा, रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो टकराव या फिर उतार चढ़ाव होता रहता है, या आपस में मनमुटाव वाली स्थिति है, मतभेद है, मनभेद है, वो सही होगा 13 अगस्त 2025 के बाद। और इस समय में आप ये देखेंगे कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 17 अगस्त 2025 के बाद वापस आएंगी। और अगर आपका हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है, आपका सहयोग नहीं कर रहा है, या मारता पीटता है आपको, या गालियाँ देता है, तो ऐसे में उनके भी व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा 17 अगस्त 2025 के बाद। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं तो वो भी सही होती हुई मुझे दिख रही हैं 17 अगस्त 2025 के बाद। और जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव आएगा और बातचीत शादी को लेकर के आपकी पक्की होगी 10 अगस्त 2025 के बाद। रोका एंगेजमेंट आपका होता हुआ दिख रहा है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर मानेंगे 15 अगस्त 2025 के बाद। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 3 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं। संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर करेंगे आप। मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें अब मिसकैरेज वाली समस्या नहीं रहेगी। और किसी नए या फिर पहले से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन इस समय में आपस में तनाव दिख रहा है मुझे, तो ये तनाव आपका 19 तारीख के बाद ठीक होगा, या कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आपकी लाइफ में पहले से कोई व्यक्ति है लेकिन वर्तमान समय में आपसे वो दूरियां बना रहे हैं या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको टोकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में ये स्थिति सामान्य 13 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। या आप एक और इसमें चीज़ देखेंगे 20 अगस्त 2025 के बाद कोई नया इंसान आपकी लाइफ में दस्तक दे सकता है या फिर बातचीत की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका रियूनियन 15 अगस्त 2025 के बाद होगा। आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। एक दूसरे के साथ आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या किसी पार्टी में मिल सकते हैं, खाना पीना एक साथ आप ले सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। अनब्लॉक करेंगे आपके पार्टनर फोनिकली सोशल मीडिया पे, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और बातचीत की टेबल पे आकर के बातचीत से मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी समाप्त होगी। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी 13 अगस्त 2025 के बाद चला जाएगी और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम
बढ़ेगा। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव हैं तो उनके जाने के योग भी 13 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं। सिंगल लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। किसी नए व्यक्ति की दस्तक 17 अगस्त 2025 के बाद आपके जीवन में होती हुई दिख रही है। एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो 9 अगस्त 2025 के बाद वो इंसान भी आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन राशिफल अगस्त 2025 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो आप इस स्थिति में अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।